किचन और घर के काम को आसान और बेहतर करने के लिए बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिले। तो पहला टिप शुरू होता है इस रुई से, यानी कॉटन से। अब रुई का इस्तेमाल हम करते हैं बत्ती बनाने के लिए, मंदिर में दीपक जलाने के लिए, मगर आज इस रुई का इस्तेमाल करेंगे इस बॉटल के साथ, एकदम अलग तरीके से। मगर यकीन मानिए फ्रेंड, ये ना हर किसी लेडीज़ को पसंद आएगा। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, एक खाली बॉटल ले लेंगे। यहाँ पर मैंने कांच का बॉटल लिया है, आप प्लास्टिक का भी ले सकती हैं। अब रुई के छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरीके से बॉटल के अंदर डाल देंगे। ये औरतों और लड़कियों दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, और इस सर्दी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर हमने इसमें कॉटन को डाल दिया है। अब लेंगे नारियल का तेल, यानी कोकोनट ऑयल। बस 1 चम्मच के करीब नारियल का तेल इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। अब इस जार का जो ढक्कन है ना, उसे बंद करेंगे और उसके बाद ना इसे इस तरीके से शेक कर लेंगे। शेक करने की वैसे ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, जब इसे आप सीधा रखेंगे ना तो जो ऑयल है वो पूरा कॉटन में अंदर तक चला जाएगा। तो देखिए, मैंने इसको शेक कर लिया है, मगर पूरी तरीके से ये नहीं गया है। जब इसे रखेंगे ना तो कुछ टाइम के बाद ये हो जाएगा। अब चलिए इसका यूज़ करके दिखाती हूँ। फ्रेंड, जब हम लिपस्टिक लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से लिपस्टिक को लगा लेते हैं, और जब इसको हमें रिमूव करना रहता है, यानी हमें इसे निकालना रहता है, तो ज़्यादातर लोग क्या करती हैं ना, ऐसे देखिए उंगली से ही पोंछने लगती हैं। तो इसे ऐसे नहीं पोंछें। ऐसे पोंछने से होता ये है कि जो लिपस्टिक है ना वो और भी दूर तक फैल जाता है। यहाँ पर मैं आपको लिपस्टिक को बता रही हूँ, आप ना इससे कोई भी मेकअप को आप अपने रिमूव कर सकती हैं। जैसे कि आई शेडो वगैरह है तो उसे भी आप सेम तरीके से रिमूव कर सकती हैं। इसको ना क्लीन करने के लिए बस एक कॉटन को लेना है बॉटल में से और इस तरीके से पोंछ लेना है। हमने अभी अभी ऑयल को इसमें डाला है, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लग रहा है, मगर कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो ऑयल है ना वो पूरे कॉटन में मिक्स हो जाएगा, जिससे कम लगेगा। एक कॉटन के कपड़े से बाद में पोंछ लें या फिर टिश्यू पेपर से, बस उसके बाद लिपस्टिक बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाएगा। और ख़ास बात यह है कि आपका जो फेस है, लिप्स है, वो ड्राई नहीं होगा, मतलब उसमें मॉइस्चर भी बना रहेगा। तो इसे बनाकर अपने ड्रेसिंग टेबल में रख लें। यहाँ पर मैंने ना कंघी लिया है। अब कंघी का यूज़ तो हम बार बार करते ही हैं, और ये गंदी भी हो जाती है। इसे साफ़ करने के लिए हम अक्सर ना टूथब्रश का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग टूथब्रश का ही यूज़ करती हैं, और इसे साफ़ करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब भी आपको कंघी को साफ़ करना हो ना, तो आप टूथब्रश का यूज़ नहीं करें। मैं जो आपको तरीका बताऊंगी उसे देखकर आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले ना कंघी को इस तरीके से फैला लेंगे। उसके बाद लेंगे डिटर्जेंट। यहाँ पर जो मेरी कंघी है ज़्यादा गंदी नहीं है, इसके लिए मैं ऐसे ही इसको साफ़ करूँगी। अगर आपकी कंघी ज़्यादा गंदी है तो आप उसे ना गर्म पानी में डिटर्जेंट डालकर भिगा दें 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस करें। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिटर्जेंट इसके ऊपर डाल दिया है। अब लेंगे पानी को इस तरीके से इसके ऊपर डालेंगे। फिर उसके बाद ना ऐसे हम क्या करते हैं, नॉर्मली ये पुराना टूथब्रश लेते हैं और क्लीन करने लगते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है उससे। क्या करें ना, आप इस तरीके से देखिए, कपड़े धोने का जो ब्रश रहता है उसे ले लें और इस तरीके से करें। यकीन मानिए फ्रेंड, जितना टाइम में आप एक कंघी को क्लीन करती हैं ना, उतने टाइम में आप 5 से 6 कंघी को क्लीन कर लेंगी इस ब्रश से। ब्रश बड़ा होने की वजह से बहुत ही जल्दी काम होता है। तो मुझे ये आइडिया बहुत ही बढ़िया लगा और मैं हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ। आप भी करके देखिएगा, आपका भी टाइम बचेगा और कंघी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। फ्रेंड, आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रही हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो देखिए, हमने सारे कंघी को ब्रश से साफ़ कर लिया है। अब हमें पानी लेना है और इसे अच्छे से धो लेना है। एक बार नल के नीचे अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, कंघी एकदम अच्छे से क्लीन हो गई है ना। और ख़ास बात ये है फ्रेंड कि इन सारी कंघी को साफ़ करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगा है। जब हम रोटी बनाते हैं तो थोड़ा बहुत आटा बच जाता है, तो उसे हम फ्रिज में रख देते हैं, मगर वापस से उस आटे को जब निकाल कर रोटी बनाने के लिए लेते हैं तो आटा बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है।
इसे हमें आधा घंटा के लिए रखना पड़ता है ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो, उसके बाद बनाएं। कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं रहता है और हमें तुरंत रोटी बनाना रहता है, तो इस आटे से तो रोटी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस आटे को ना नॉर्मल करने के लिए ना आप ले लें रोटी रखने वाला बर्तन, यानी हॉट पॉट, जिसे कैसरोल भी बोलते हैं। अब इसमें डालेंगे गर्म पानी। पानी इतना डालें कि जो बर्तन है आटे का वो डूबे नहीं। बस इसमें आटे को रख देना है बर्तन के साथ और कैसरोल को बंद कर देना है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद आप इसे खोलेंगी। उसके बाद ना कटोरी को निकाल लें आटे के साथ। और जो कैसरोल है ना उसका पानी भी हमें रखना है, बाद में मैं आगे वीडियो में बताऊंगी क्या करना है। और आप देख सकती हैं आटा देखिए एकदम पहले से सॉफ्ट हो गया है। तो देखा आपने, सिर्फ 1 मिनट में ये रोटी बनाने के लिए रेडी हो गया। अब जो ये पानी है ना इसे हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। इसे हमें ना इस तरीके से ढककर कैसरोल में रख देना है जब तक कि ये ठंडा नहीं हो जाता। इससे अगर आपका पुराना कैसरोल है, ज़्यादा टाइम तक रोटी नहीं गर्म रहता है, तो इस तरीके से पानी गर्म करके रखेंगी ना तो वापस नए जैसे काम करने लगेगा। मतलब ये एकदम देर तक खाना को गर्म रखेगा। यहाँ पर मैंने केला लिया है। ये केला ना थोड़ा कच्चा है और अकेला भी है। मतलब एक साथ ढेर सारे केले रहते हैं ना तो वो खुद ब खुद पक जाते हैं, मगर सिंगल केला अगर ऐसे रहे तो उसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ख़ास तौर से ठंड के दिनों में। अभी ठंडी बहुत ज़्यादा है और ये अकेला केला बिल्कुल भी नहीं पकेगा ऐसे। तो इसको पकाने के लिए ना क्या करें, इस तरीके से देखिए एक टिश्यू पेपर ले लें या फिर न्यूज़पेपर, उसमें अच्छे से इसे रैप कर दें। उसके बाद भी इसे ऐसे नहीं रखना है। अब हमें लेना है कोई भी अनाज का डब्बा। यहाँ पर मैंने दाल का डब्बा लिया है, आप चावल भी ले सकती हैं। अब इसके अंदर ना हमें केला को इस तरीके से डाल देना है। चावल मतलब दाल के अंदर एकदम अच्छे से दबा कर डाल देना है और ढक देना है। बस रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, केला बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। छोटे बच्चों के लिए जब पैंट खरीदते हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इस तरीके का लास्टिक वाला पैंट लें। ये पैंट जो रहता है ना ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें चेन भी नहीं रहता और बटन भी नहीं रहता। मतलब बच्चों को ना अगर वॉशरूम आ गया तो वो आसानी से अपना कर सकते हैं पैंट को उतार कर। मगर जो बटन वाला पैंट रहता है ना उसे यूज़ करना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने बेटे के लिए ऐसा ही पैंट लूँ, मगर कभी कभी नहीं मिलता है तो हमें इस तरीके का बटन वाला भी लेना पड़ जाता है। और बटन जो होता है वो इतना टाइट रहता है कि बच्चों से बिल्कुल भी नहीं खुलता है। लूज भी रहता है तो भी उनकी उंगलियों में इतनी ताकत नहीं रहती है कि वो पैंट को खोल सकें। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ख़ास तौर से जब उनको टॉयलेट आती है। तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ जिससे इसको यूज करना उनके लिए आसान हो जाएगा। और एक और प्रॉब्लम रहता है फ्रेंड कि जो पैंट में ये जिप लगा रहता है ना, ये जिप इस तरीके से हम बंद तो कर देते हैं मगर कभी कभी ना ये खुद ब खुद खुल जाता है। तो ये खुले नहीं, उसके लिए भी मैं आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, एक रबड़ बैंड लेना है इस तरीके का, और रबड़ को ना इस तरीके से इस जिप के अंदर डालना है। ये जो लगा है ना इसमें इसको डाल देना है इसके होल में। डालने के बाद हमें दोनों साइड को इस तरीके से पकड़ लेना है ऐसे। उसके बाद ना ये जो बटन है पैंट के ऊपर, इस बटन में हमें इस रबड़ को फंसा देना है। उसके बाद इसे बंद करना है। इससे जो चेन है वो नीचे नहीं जाएगा और ये अच्छे से बंद रहेगा। अगर लॉक नहीं होता है तो भी ये अच्छे से लॉक हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि बिना बटन के बटन वाले पैंट को कैसे यूज़ करें। उसके लिए भी आपको एक रबड़ बैंड लेना है और रबड़ को ना इस तरीके से कांच के अंदर डाल देना है और खींचकर ऐसे देखिए बटन में फंसा देना है। अब देखिए हमने बटन को भी नहीं बंद किया और ये अच्छे से लॉक भी हो गया और इसे यूज़ करना भी आसान हो जाएगा बच्चों के लिए। जब वो ऐसे खींचेंगे ना तो आसानी से उनका पैंट ऐसे खींच जाएगा, यानी जैसे रबड़ वाले पैंट को वो यूज़ करते हैं ना वैसे ही करेंगे। और जो चेन है वो भी अच्छे से बंद रहेगा रबड़ लगाने की वजह से। तो है ना कमाल का आइडिया। तो अभी इस तरीके से आप यूज़ कर सकती हैं। इस तरीके के जो बिंदी का पैकेट रहता है ना बहुत ही काम का रहता है। हम जब बिंदी ख़त्म हो जाता है तो पैकेट को फेंक देते हैं। आज इस पैकेट को मैं आपको यूज़ करने का तरीका बताती हूँ।
इससे ना आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। मैं तो ये बोलूँगी कि आपके बैंक के सारे पैसे बच जाएंगे। तो उसके लिए ना आप इस तरीके का एक बिंदी का खाली पैकेट ले लें और इसके अंदर आप अपने सारे कार्ड को रख दें, चाहे वो आधार कार्ड हो, एटीएम कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो, जो भी कार्ड है उसको आप इसके अंदर रख दें। किसी को पता नहीं चलेगा कि इसमें आपने अपने कार्ड रखे हैं, मतलब ये ज़्यादा सेफ़ रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने बैग में भी रख कर ले जा सकती हैं। अगर कहीं ट्रैवलिंग में जा रही हैं या फिर आप अपने घर में भी कहीं रख रही हैं तो ऐसे भी रख सकती हैं। इससे आपका जो पैसा है ना वो सेफ़ रहेगा और किसी को डाउट भी नहीं होगा कि इसके अंदर आपने इसे रखा है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो घर की चाबी और गाड़ी की चाबी तो साथ में रहती ही है। अब घर की चाबी को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पर्स के अंदर इस तरीके से डाल देते हैं। तो ऐसे कभी भी ना करें फ्रेंड। हमारे पर्स में रुमाल रहता है, कभी कभी लोग मोबाइल का चार्जर भी रखते हैं अगर दूर कहीं जाते हैं तो उन सब चीज़ों को निकालने में कभी कभी चाबी भी गिर जाती है नीचे, या फिर हमें जब दरवाज़ा खोलना रहता है तो हम चाबी को पूरे पर्स में ढूंढने लगते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। तो जब भी आप चाबी को रखें ना, इस तरीके से एक सेफ्टी पिन में फंसा कर उसके बाद आप पर्स के साइड में कहीं पर भी फंसा दीजिए। इससे ना आपको एक फ़िक्स जगह भी मिल जाएगा चाबी को रखने के लिए। मतलब जब भी कभी आप भूल जाती हैं, आपको लगता है कि मैंने चाबी को दरवाज़ा बंद करके कहाँ रखा या फिर गाड़ी को हमने खड़ा करके चाबी कहाँ रखा, तो आपको याद रहेगा कि यहीं पर रखती हूँ और यहीं पर होगा। तो आप फटाक से हाथ डालेंगे और चाबी को निकाल लेंगी। तो इससे आपका एक फ़िक्स जगह भी हो जाएगा और आपका घर और गाड़ी दोनों सेफ़ भी रहेगा। तो है ना कमाल का आइडिया। फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिले। अब चलिए देख लेते हैं कि इसके चैन को कैसे लॉक कर सकते हैं। कहीं भीड़ भाड़ जगह पर जाते हैं ना तो पर्स को कोई चैन खोलकर सामान चोरी कर लेता है, या फिर कहीं ट्रैवलिंग में जा रही हैं तो भी आप एक बार ना इस तरीके से इसके चैन को सेफ्टी पिन से लॉक कर दें। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये ज़्यादा सेफ़ है, मगर इतना ज़रूर सेफ़ है कि जब हम कहीं भीड़ में रहते हैं तो कोई हमारे पर्स से छेड़खानी करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि किसी ने चैन खोलने की कोशिश की है। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ऐसे सीधा चैन पकड़ेंगे और खोल लेंगे, मगर जब ऐसे बंद रहेगा ना तो वो खोलने की कोशिश तो करेंगे, नहीं खुलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसी ने मेरे पर्स को टच किया है। तो है ना कमाल का आइडिया। थैंक